अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा, इस बात से ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रहा है कि सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं पाकिस्तान के और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान अब एशिया कप का फाइनल खेल रहा है, उनको रेस्ट करा दिया चाहिए। ये सजेशन दी है शोएब अख्तर ने। उन्हें बोला उनकी नंबर जगह नहीं बनती, कहाँ पे कभी छठे सातवें पे खेल रहे हैं, रन नहीं कर रहे, जो भी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने यह भी मशवरा दिया है कि सामी अयूब को बिठा दें। अच्छा, दोनों को बिठाने पर जिनको लाया जा रहा है उनकी वो बात की जा रही है हसन नवाज की, कि हसन नवाज को शामिल करना चाहिए। और एग्जाम्पल दी जा रही है कि 2014 टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भी श्रीलंका के कप्तान चंदीमल थे, मगर उन्होंने खुद को बिठा दिया और उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी खेले और श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत गया था। तो यहाँ पे भी सलमान अली आगा टीम के लिए ये फैसला करना चाहिए। शोएब अख्तर का ये कहना है कि वो खुद को बेंच कर ले, उनकी जगह पे कोई और बल्लेबाज खेल ले और हो सकता है पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीत ले। अब पहले ही जो हवाला दिया जा रहा है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट एक आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि वो मामला हुआ क्या था। ये 2014 टी20 वर्ल्ड कप था, उसमें स्लो ओवर रेट था। अच्छा, एक मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका का, वो श्रीलंका हारा था। उसमें इंग्लैंड ने ठीक ठाक किस्म के रन बनाए थे और चंदीमल अपनी बैटिंग ऑर्डर को नीचे 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 लेता गया। उसके बाद उनको स्लो ओवर रेट पर एक मैच का बैन लगा और वो मैच नहीं खेले थे। वो मैच हुआ था उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ। 119 रन किए थे श्रीलंका ने, लेकिन न्यूजीलैंड 69 68 के ऊपर ऑल आउट हो गया था और श्रीलंका वो मैच जीत गया था। और उस वक्त लहरू थेरिमाने जो हैं वो खेले थे चंदीमल की जगह पे, क्योंकि चंदीमल को बैन हुआ था। मगर वो खेले और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर बना, तो अगले 3 मैचेस पड़े थे। उसमें सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल था। तो तब ये डिसाइड किया, सॉरी न्यूजीलैंड के मैच में नहीं खेले थे चंदीमल, और अगले 2 मैच पड़े थे सेमीफाइनल और फाइनल। तो उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल जिसे बोलते हैं पोस्ट की थी कि चंदीमल ने खुद फैसला किया है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलेंगे, चूंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा है। तो उनकी जगह पर लहरू थेरिमाने जो है वही कैरी करेंगे। तो लहरू थेरिमाने ने एक मैच में 40 रन की इनिंग खेली थी, एक पे 20 रन की इनिंग खेली थी। जो वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, उसमें 40 रन की इनिंग खेली थी और शायद न्यूजीलैंड मैच में 20 या 22 की इनिंग खेली थी। तो बेसिकली ये हुआ था कि एक मैच का उनको बैन लगा। उससे पिछला मैच जब वो हारे थे तो उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर को नीचे लेके गए थे। तो उसके बाद बैन लग गया, लाहौरी थेरेमाने आए, उन्होंने थोड़ा बेहतर खेल दिया, तो चंदीमल ने खुद ही डिसाइड कर दिया कि वो नहीं खेलेंगे। दूसरा, चूंकि कॉम्बिनेशन अच्छा बन चुका है तो उन्हीं को रहने दें। फिर मलिंगा को कप्तान बना दिया गया और फाइनल के अंदर इंडिया को शिकस्त देकर श्रीलंका जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। तो कहानी बेसिकली ये पूरी की पूरी थी कि फर्स्ट मैच में बेसिकली वो बैन हुए थे, इसलिए वो नहीं खेल पाए। बाद में खुद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बेंच ही कर लेता हूं क्योंकि दूसरा खिलाड़ी बेहतर खेल रहा है। सो ये कहानी ये हुई थी। अब मैं आता हूं सलमान अली आगा पे। अब हमारा केस ये है कि सलमान अली आगा को अगर आप बेंच करना चाह रहे हैं, तो फर्ज किया आप शोएब अख्तर हैं, क्रिकेटर, वो बेहतर समझते होंगे, तो उनकी जगह पे जिसको लाया जा रहा है उनको भी खराब फॉर्म के बाद ही बाहर बिठाया गया। मैं हसन नवाज की बात कर रहा हूं। अगरचे मेरा जाती ये ख्याल है कि हसन नवाज, जैसे अब पिचेस हो रही हैं हाई स्कोरिंग, हसन नवाज को टीम प्लेइंग 11 में होना चाहिए। ये मेरा अपना सनाउल्लाह का जाती ख्याल है कि उनको होना चाहिए, वो चाहे किसी की भी जगह पे होना चाहिए। बट मैं ये समझता हूं कि आप अगर सलमान आगा को इस वजह से ड्रॉप करना चाह रहे हैं कि रन नहीं आ रहे, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर बाकी भी रन नहीं कर रहे हैं। या तो होना कि यार एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ी फॉर्म में है, उस बेचारे को सिर्फ इसलिए बैठना पड़ रहा है कि वो कप्तान नहीं है, और कप्तान इसलिए खेल रहा है कि वो कप्तान है जबकि फॉर्म में नहीं है। सो ये लॉजिक नहीं बन रही है। वो भी रन नहीं कर रहे हैं, अगरचे मैं अभी भी मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं अबाउट हसन नवाज के, अगर उनको इस पिचेस पे खिलाएं तो बेहतर हो सकते हैं। बट ये इफ एंड बट का केस है। अच्छी फॉर्म में तो वो भी नजर नहीं आए थे हमें। सो सलमान अली आगा को एज ए कैप्टन हटाकर किसी और बल्लेबाज को लेके आए, एक डेयरिंग डिसीजन जरूर है। बट ये डिसीजन कोई और नहीं कर सकता, सलमान अली आगा खुद कर सकते हैं। अगर उनको ये फील होता है कि यार मैं बिल्कुल रन नहीं आ रहे, तो मेरी जगह पे अगर हसन नवाज आ जाए तो क्या टीम का फायदा हो सकता है। ये सलमान आगा की टेक है, अगर वो कहें, क्योंकि ऐसे मोड के ऊपर टीम मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड या कोई भी उनको ये नहीं कह सकता कि यार अब हट जाओ। आप अगर उनकी कप्तानी को बात लेके कर रहे हैं, तो अपने घर में जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली, हाँ खेले सब लो रैंक टीमों से, ये मैं मान लेता हूँ। बट एज ए कैप्टन बांग्लादेश को अपने घर में हराया, फिर हम बांग्लादेश गए, वहाँ पे हम हारे, फिर हम वेस्ट इंडीज गए, वहाँ जीते, फिर ट्राई नेशन सीरीज हम जीते। अगर चाहे इस बीच में सब लो रैंक टीमें थी, ये मैं मान लेता हूँ, बट उनकी कैप्टनसी या मैच ही उनके साथ खेले तो वो जीतते रहे हैं। अब उनकी ही कप्तानी में, अगर चाहिए ये मैं सबसे बोरिंग एशिया कप कहता हूँ जिसमें कोई टीम भी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेल रही सिवाय एक इंडिया के, बाकी सब 19-20 हैं। श्रीलंका पाकिस्तान को हरा सकता है, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा सकता है और हराया भी है। सेम बांग्लादेश एक बार श्रीलंका से हारा, एक बार उसने हराया भी है। सेम अफगानिस्तान ने भी बुरी क्रिकेट खेली है। तो ये सिनेरियो हुआ क्योंकि सब 7 8 9 10 ये रैंक की टीमें हैं, तो आपस में एक जैसी ही हैं, मगर मुकाबला एक बड़े जॉइंट के साथ है जिसका नाम इंडिया है, और उसके साथ जो भी टकराया हारा है। अगरचे श्रीलंका ने सबसे बेहतर मुकाबला किया है अभी तक। आई डोंट नो फाइनल में क्या हो सकता है, बट अभी तक श्रीलंका ने सबसे बेहतर मुकाबला किया है। सो
ये एक देखना है कि उनकी कप्तानी में आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो आप अगर निकालें, कल ये बात ना हो कि यार जिसको कप्तानी दी वो कप्तानी सही नहीं कर पाया, वरना आगा होता तो उसको लगाता और मैच जीत जाते। सो हम डेयरिंग मतलब करनी पड़ेगी सलमान अली आगा को, मगर फैंस को जो हम एज ए नेशन है हमें भी फिर डेयरिंग दिखानी पड़ेगी कि ठीक है जो फैसला ठीक है। फिर कल जो 19-20 होगा फिर आपने किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना, क्योंकि नया जो कप्तान बनेगा आप उसके पीछे ना पड़ जाइएगा। अगर वो जीत जाता है फिर क्या होगा, फिर क्या वो कप्तान बनेगा? सो बहुत पाकिस्तान क्रिकेट है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या वो क्रिकेट नहीं है जिसमें जो फैसला हो वो सो लिया। अभी देखे ना, इंडिया ने टेस्ट टीम के अनाउंसमेंट की है, ऋषभ पंत उनका नायब कप्तान है, फिट नहीं था, उन्होंने रविंद्रा जडेजा को कप्तान बना दिया, मगर ये बताया कि कप्तान नायब कप्तान जो है हमारा ऋषभ पंत ही रहेगा, चूंकि वो फिट नहीं है इसलिए जडेजा को कप्तान बनाया। सो एक चीज़ क्लैरिटी होती है हमारे यहाँ। तो अब जाके चेयरमैन साहब ने क्लैरिटी दी है शान मसूद को कि ठीक है जी ये हमारा टेस्ट का कप्तान होगा। अब जाके जब बिल्कुल सर के ऊपर सीरीज होने वाली है हमारी, इसके बाद हम साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आने। सो क्लैरिटी होना बाज़ औक़ात बोर्ड और क्रिकेटर्स दोनों के लिए बहुत बेहतर होता है। एक चीज़ रहती है ऐसे मोड पे जब सब सलमान, मैं ज़ाती तौर पर मुझे भी मालूम है कि उन्होंने अपने कैपेसिटी के ऊपर आके बल्लेबाजी नहीं की है, बट मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सलमान आगा को आप कप्तानी से बदलें, चाहे जो भी रिजल्ट होता है एशिया कप का। ये मेरा ख्याल है कि आप उनको T20 वर्ल्ड कप तक का अभी अनाउंस कर दें कि वो हमारा कप्तान है, क्योंकि बाकी भी आपने ट्राई आउट कर ली है, बाकी को भी 2-2 सीरीज़ देके आपने बाकियों के साथ भी ज़्यादती की है, अब इसके साथ मत करें। मुझे लगता है आपने सबसे पहले ज़्यादती शाहीन के साथ की, फिर आपने बाबर के साथ की, और उन दोनों से ज़्यादा ज़्यादती आपने रिजवान के साथ की। अब आप आगा आ गए हैं, आप इनको भी कुर्बानी का बकरा बना दें। खुदा ना खासा अगर हम हार जाएँ फिर कहें जी कप्तानी से फारिग करो जी, रन ही नहीं कर रहा, कैसी बात है, बाबर रिजवान आएँगे तो कैसे खेलेंगे? ये बातें आएँगी। मगर इसको कप्तानी से मत हटाइए, बाबर रिजवान आपको चाहिए वो लें, और जो खिलाड़ी परफ़ॉर्म नहीं कर रहे उनको आप हटा दीजिए, ये लॉजिक बनता है। सो ये फाइनल के ऊपर बहुत मैटर करेगा, पाकिस्तान का कल्चर ये है, खुदा ना खासा हम हार गए तो सबसे पहले कुर्बानी का बकरा सलमान अली आगा बनेगा। मे बी अगर हारिस से रन ना बने तो हारिस को हटा दिया जाएगा। साइम अयूब जो हमारा बहुत बड़ा एक सईद अनवर थे उनको हम हटाएँगे। फिर हम जो हमारा जनरेशनल टैलेंट है उसको तो हमने वैसे ही बेंच कर दिया है हसन नवाज़ को। तो ये सब चीज़ें हमारे रिज़ल्ट के ऊपर होती है, हमारा अपना ग्रूमिंग प्रोसेस कोई नहीं है, और यही शिकायत हमेशा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से है। अब आते हैं साइम अयूब के ऊपर। साइम अयूब पे सब कह रहे हैं कि उसको हटाकर आप हसन नवाज़ को लें। ऐसा कहते हैं हसन नवाज़ कहीं है, तो भई सीधा कहो कि हसन नवाज़ को लेके आइए और आप हुसैन तलत को बेंच करें। अगरचे ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर हुसैन तलत भी, बट आपको 11 खिलाने हैं और आपको देखना है कि जो रोल आपको चाहिए वो हुसैन तलत देगा या हसन नवाज़ देगा। रोल आपको चाहिए कि लोअर मिड ऑर्डर में स्ट्राइकर चाहिए, जो कि हुसैन तलत नहीं है। हुसैन तलत से आप बॉलिंग नहीं लेना चाह रहे, आप बेसिकली लोअर मिड ऑर्डर को मजबूत करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने हुसैन तलत को लेके आए, जबकि वो बैटिंग चौथे नंबर पे जाके कर रहा है। सो ये कन्फ्यूजन है पाकिस्तान टीम में। मुझे लगता है साइम अयूब को अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो आप हटा दें, फिर आप हसन नवाज़ को लें, तो एक एक चीज़ पूरी हो जाएगी कि साइम अयूब वन डाउन पे खेलता है जो कि उसकी जगह नहीं है, तो ये भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा कि ठीक है साइम अयूब नहीं है तो हसन नवाज़ इन हो गया है। मगर फिर आप ये मत कहिएगा कि साइम अयूब के ओवर होते तो हम मैच जीत जाते। सो क्लैरिटी माइंड में लाना बहुत ज़रूरी है। और साइम अयूब के ऊपर मैं आता हूँ, आपको मालूम है अभिषेक शर्मा की 2024 में स्ट्राइक रेट 140-144 की थी, आज 200 पे है। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसने अंडर 19 और उसके बाद जितना जितना वो ग्रो होता गया, ही वॉज एन ऑलराउंडर। वो पांचवें छठे सातवें इन नंबर पे बैटिंग करता रहा है। उसके अंडर 19 उठा के देख लीजिए, उसकी 22 विकेटें हैं एज ए बॉलर। बैटिंग में उसके अली जरियाब जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है उससे भी कम रन है। आज अली जरियाब को शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं और अभिषेक स्टार बन चुका हुआ है। हुआ क्या है, उनको डिफाइन किया, उनको उन्होंने डिस्कवर किया कि अभिषेक शर्मा स्ट्राइकर अच्छा है, इसको बॉलिंग हमें नहीं चाहिए, हमें एज ए ओपनर स्ट्राइकर चाहिए, इसको स्ट्राइकर बनना है बस। बॉलिंग को छोड़ो, आप अपनी बैटिंग के ऊपर ध्यान दो। उसने एक साल अपने आप को पॉलिश किया। पिछले साल तो खेला वो इमर्जिंग एशिया कप और इंडिया फाइनल भी नहीं पहुंच पाया था। हालांकि ये तिलक वर्मा भी था, ये भी था, प्रताप सिमरन एक और इनका ओपनर है बहुत तगड़ा है, वो भी था, तब भी फाइनल नहीं खेल पाए थे। मगर एक साल के ग्रूमिंग के बाद देखिए आज वो सबको तोड़ रहा है। सो पॉइंट इज, अगर आपको साइम अयूब ऐसे बैटर चाहिए तो एक साल 2 साल उसको बॉलिंग के ऊपर मत डालें। ये बहुत से क्रिकेटर्स भी कह चुके हैं कि पहले उसको एज ए बैटिंग एज ए बैटर T20 में रिकॉग्नाइज होने दें। 44-45 मैच हो चुके हैं, 8 सिफर ने, 11 मैच ऐसे हैं जो 10 से भी कम रन हैं उनके। सो ये चीज़ें आपको देखनी है कि आप उनका रोल क्या है ये डिफाइन करें। आप फिर जिसे कहते हैं ना साथ में ये भी मिल जाए वो मत करें। अब आप सबसे फरहान आपका स्ट्राइकर है, आपने एक बोझ बना के रखा हुआ है कि इसको कीपिंग भी करनी है अगर कहीं जरूरत पड़ जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हारिस को बिठा दो, साबजा फरहान से कीपिंग करा लो और कोई और ऐड कर लो। आई डोंट नो ये फार्मूला कहाँ से आता है। साबजा फरहान इज नॉट नेचुरल कीपर, ही इज मेक शिफ्ट कीपर। अब करेंगे खुदा ना खासा कैच ड्रॉप कर दे। अब देखिए बांग्लादेश और इंडिया मैच में क्या हुआ, यही हुआ कि अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ दिया जाकर अली ने। आई डोंट नो वो कीपर है या नहीं, मगर उसकी कीपिंग से लगा, उसने सीधा सीधा कैच था अभिषेक शर्मा का जो ड्रॉप किया था उसने। सो आप ऐसा करेंगे आपको शायद 20-25 रन का एडवांटेज मिल जाए, मगर ऐसा ही कोई बड़ा कैच छोड़ दे साबजा फरहान तो कहाँ खड़े होंगे हम लोग। सो डिफाइन करना रोल का बहुत ईजी है और नेक ऑफ द टाइम
कि एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं और अब सारे रोल रिवाइज करें, आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छा फैसला, और खासकर ऐसे मोड़ पे जहां पे खिलाड़ी सारी एक ही जैसे फॉर्म चले, कोई एक है जिसका लगे कि यार ये बहुत तगड़ी फॉर्म में, कोई भी नहीं है। हाँ, जो मतलब बाहर बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि हसन नवाज को किसी तरह से इन होना चाहिए, मे बी साइम अयूब की जगह पे या हुसैन तलत की जगह पे, ना कप्तान की जगह पे मैं नहीं कह रहा, कप्तान को रहने दे खुदा का वास्ता है, और बाकी शिफ्ट करके देख लें क्या बनता है। बट मुझे मालूम है हमारी टीम मैनेजमेंट वही प्लेइंग 11 के साथ जाएगी जो चलती आ रही है, उसको चेंज नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये है पूरे का पूरा, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।